मिलेट फूड का स्वाद विधायकों और अधिकारियों ने चखा है। इस पर बातचीत करने के लिए पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली हैं। बबली जी, कैसा लगा मिलेट फूड का स्वाद? बहुत बढ़िया। और ये आप देखेंगे कि पहले हमारा जो मोटा अनाज जिसको हम कहते हैं, हमारे पुराना अगर समय उठाकर देखें तो इसकी एक परंपरा थी और हमारे घरों में यूज होता, आज भी होता है। आज भी अगर हम ग्रामीण अंचल में देखेंगे, हमारा बाजरा है, हमारे ज्वार है और लोग इसकी तरफ बढ़े भी हैं दोबारा से। जो गेहूँ का और चावल का जो एक परंपरा बड़ी जब अनाज की कमी थी देश के अंदर हम लेकर आए, अब दोबारा से उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और मोटे अनाज से जो एक सीजनल भी था, इसको सीजनल भी कह सकते हैं हम अनाज को, सीजनल अनाज था। जैसे गर्मी के दिनों में बाजरा खाते थे, चना था, और जब सर्दियों में खाते थे इसको, और गर्मियों के अंदर आप देखेंगे जवार और जौ और चना मिलाकर रोटियां बनती थी घरों में। तो ये परंपराएं थी, इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। हम देखते थे सर, पहले फास्ट फूड चलता था जब भी इस तरह के कोई कार्यक्रम होते थे, लेकिन अब मिलेट फूड चला है। लगता है कि शरीर के लिए भी स्वास्थ्य होता है, अच्छा होता है। हाँ, वैसे कि ये अपने जो ये मोटा अनाज जिसको कहेंगे, एक औषधि का भी काम करता था। ये सीजनल फूड इसको भी आप कह सकते हो। और फास्ट फूड की तरफ हम बढ़े, उससे कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि शारीरिक तौर से बीमारियां उसमें ज़्यादा आती हैं, बच्चों में जल्दी मोटापा आता है। और हमारा जो मोटा अनाज है विंड्स की तरफ हम बढ़ेंगे तो एक नेचुरल जो एक हमारे हिंदुस्तान की वो ताकत है वो लेकर काम करेगा। मंत्री जी, विधानसभा में आज कांग्रेस के विधायकों ने सरपंचों को 20 लाख रुपए की पावर देने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सरपंचों से पावर छीनी गई है। क्या सरपंच जो है भ्रष्टाचार करते हैं, इस तरह के मामला उठा है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोई पावर नहीं छीनी गई है। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम है। और जो सिर्फ और सिर्फ जो मैनुअल सिस्टम था उसको अब हम टेंडर प्रोसेस में ले जा रहे हैं, जिससे काम की अकाउंटेबिलिटी हो और जवाबदेही हो। सरपंच चुनी हुई बॉडी है, हमारी सबसे छोटी इकाई जो हमारी पंचायतें हैं। पंच, सरपंच और पंचायत समितियां हैं, जिला परिषद है, उनके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं। इसी प्रकार विधायक के अपने अधिकार क्षेत्र हैं। जो हम चुने प्रतिनिधि हैं, हमारी ड्यूटी है कि योजनाओं परियोजनाओं को इम्प्लीमेंट कराना। और ये टेंडरिंग प्रोसेस से सरकार का मानना है, और ये फैसला 2 साल पहले लिया जा चुका था। इम्प्लीमेंट अभी हमारी पंचायतें बनकर आई हैं। कुछ लोगों के बीच में हम लोग गए थे, कुछ हमारे जो सम्मानित विधायक साथी हैं उनकी तरफ से भी ये बात आज सदन में उठी। लेकिन मैं फिर इंश्योर करना चाहूँगा कि आप इसको इम्प्लीमेंट कराएं। इसमें अकाउंटेबिलिटी भी आएगी और काम में गुणवत्ता भी आएगी, काम में तेजी भी आएगी। भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं कहीं ना कहीं उनको इस बात को समझना चाहिए कि सिर्फ जो मैनुअल काम, छोटे छोटे काम जो पहले मैनुअल हो जाते थे, अब वो टेंडर प्रोसेस में जा रहे हैं। 2 लाख से ज़्यादा जो आपने ई टेंडरिंग का वो उठाया है, तो वो कह रहे थे कि 20 लाख तक मैनुअल पावर दी जाए, ताकि जो अधिकारी हैं वो इस तरीके से प्रोसेसिंग करेंगे। नहीं, देखिएगा, हमारे पास इंजीनियरिंग विंग है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में देखेंगे टोटल टेंडर प्रोसेस है। पूरे देश में देख लीजिए उठा के, पूरे प्रदेश की जो डेवलपमेंट किसी भी विभाग की है, वो हम टेंडर प्रोसेस से ही काम को लेके जाते हैं कि उसके अंदर उसकी क्वांटिटी क्या है, वो उसका सारा का सारा पहले एक जब एस्टिमेट हम तैयार करते हैं उसके अंदर आ जाता है। मैनुअल में मैं ये नहीं कहता कि मैनुअली काम प्रॉपरली नहीं होते, लेकिन 100% प्रॉपरली नहीं होती है, मैं कह सकता हूँ। टेंडर प्रक्रिया में आने के बाद कुछ जब हम कोई भी चीज़ जब थोड़ी चेंजेस आती है, हो सकता है कि उस इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा उनको महसूस हो रहा हो, लेकिन जब उसको करवाना शुरू करेंगे तो इसके बेटर रिजल्ट आएंगे आने वाले समय में। और मैं आज फिर आपके चैनल के माध्यम से इंश्योर करना चाहता हूँ, पावर कम नहीं हुई है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी मीटिंग ली थी, परसों भी मीटिंग हुई थी, और आज भी इसमें मीटिंग करके जो ब्लॉक लेवल तक, गांव लेवल तक, बल्कि कहूँगा ब्लॉक लेवल नहीं, हर गांव लेवल तक इस लिमिट को बल्कि 20 से भी 25 लाख रुपए टेंडर के द्वारा हमारी चुनी पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषद लेवल पर रास्ता आएंगे। लास्ट सवाल है मंत्री जी, जो पंचायत है, जिस तरीके से सरपंचों ने आवाज़ उठ रही कि आपने पिछली इंक्वायरी भी खुलवाई हुई है काफ़ी सरपंचों की जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, हालांकि कई की विजिलेंस इंक्वायरी भी चल रही है। अब जो आपने जन प्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम किया, उससे लग रहा है कि एक मैसेज सीधा सीधा सरपंचों को भी जाएगा कि आप जो है अब जिस तरीके से पहले काम करते थे, अब आपको अपना काम जो है बदलना होगा और भ्रष्टाचार मुक्त। बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम करना चाह रही है, उसका एक ही प्रयास है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ये भ्रमित ना हो, ये पावरें बड़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। अब कल विधानसभा में आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री शायद इसका जवाब देने का काम करेंगे। और चुनी पंचायतें जो हमारी सबकी ड्यूटियाँ है कि हमारे गांव के हम सिर्फ गली नाली का विकास से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और उस पर हम काम करने में लगे हुए हैं।
और इसके अच्छे रिजल्ट आने वाले समय में आपको नज़र आएंगे। पहली बार ऐसा हुआ है जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम आपने किया? हाँ बिल्कुल, ये देखिए सरकार ने कई नए सरपंचों को गांव के अंदर ही सबसे समारोह का आयोजन हमारी सरकार का एक अच्छा फैसला कह सकते हैं। इसी प्रकार सरकार चलकर सरकार की तरफ से पूरे हरियाणा प्रदेश के जिलावार हमने जनप्रतिनिधि संवाद सम्मेलन करे, उसमें उनसे फीडबैक लिया और जो योजनाएं परियोजनाएं हैं उसके बारे में चर्चा हुई। और अब हम सब मिलकर एक टीम के रूप में हमारी जिस उम्मीद के साथ जनता ने वोट दिया उस पर खरा उतरने का काम करें। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, जिनका कहना है कि जो विधानसभा में सरपंचों को 20 लाख रुपए की पावर देने की बात उठाई गई थी, हालांकि इस पर जो विपक्ष है वो सरपंचों को भ्रमित कर रहा है। हालांकि हमने उनकी कोई पावर नहीं घटाई है, केवल अब 2 लाख रुपए से ज़्यादा ई टेंडरिंग के माध्यम से जो है वो अपना विकास कार्य करा पाएंगे। कैमरामैन ललित के साथ गुलशन ग्रोवर, चंडीगढ़।